अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2, जिसमें हमारे पास एक फ्रैक्शन गिवन होती है, उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हैं। इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं पिछली वीडियो में। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमें कैसे क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस गिवन है। 4.1 में हमें लीनियर टाइप के क्वेश्चन गिवन थे। उसमें जो डिनोमिनेटर हमारे पास होता था वो होता था लीनियर, और उसके जो फैक्टर्स होते थे वो नॉन रिपीटेड होते थे। ठीक है। इसमें 4.2 में हमारे पास क्या है, इसमें भी हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन में ही रिजॉल्व करना है। लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो डिनोमिनेटर है वो रिपीटेड फैक्टर है। अब हमें कैसे पता चलेगा रिपीटेड है, ये हमें शो करेगा, इसका ये वाली पावर शो करेगी। स्केयर है मतलब x+1 टू टाइम्स आ रहा है, इसमें फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। और दूसरी बात ये कि इसमें जो फैक्टर्स हैं वो क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा इसका। मतलब फॉर एग्जांपल हम x+1 का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो इसकी जो डिग्री होगी वो x स्क्वायर होगी। लेकिन 4.1 में जो हमें फैक्टर्स गिवन थे डिनोमिनेटर में, वो हमारे पास लीनियर फैक्टर होते थे। तो ये हमारे पास 4.1 और 4.2 का डिफरेंस है। अब जिसमें हमारे पास रिपीटेड फैक्टर्स होंगे उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले एक फैक्टर, फॉर एग्जांपल हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं 5 में। तो इसमें हमारे पास गिवन है 7x+4 ओवर 3x+2 इंटू x+1 का होल स्क्वायर। इसमें जो x+1 है वो रिपीटेड फैक्टर है। तो इसमें हम लोग इसको सबसे पहले जो हमारे पास है पार्शियल फ्रैक्शन वाला फॉर्म है उसमें हम लोग लिखेंगे 7x+4 ओवर 3x+2x+1 का होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। देन हमारे पास जो लीनियर फैक्टर है a ओवर 3x+2 आ जाएगा। अब जो x+1 का होल स्क्वायर है ये हमारे पास रिपीटेड फैक्टर है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको, इसकी पावर 2 है तो इसको सबसे पहले लिखेंगे पावर 1 के साथ, b ओवर x+1। ठीक है। देन हम इसको रिपीटेड में करेंगे, x+1 लिखेंगे दोबारा, लेकिन पावर इसकी क्या होगी, 2 होगी, c ओवर x+1 का स्क्वायर। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब जिस तरह आगे बिल्कुल वैसे ही होगा जिस तरह हम लोगों ने बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर के साथ। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या, 3x+2 है और x+1 का होल स्क्वायर है। इस होल इक्वेशन को हम डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, 3x+2 x+1 का होल स्क्वायर इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ। देन ये पूरी टर्म, ये डिनोमिनेटर इस ए वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुए। देन बी वाली टर्म के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, एंड लास्ट में हम लोगों ने क्या, सी के साथ इसको मल्टीप्लाई किया। हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में इक्वेशन आ जाए। इसमें से अब हमारे पास जो से फैक्टर्स कैंसिल हो रहे होंगे उनको हम कैंसिल कर देंगे। 3x+2 कैंसिल हो गया, x+1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया यहाँ से, मतलब इसके पूरा डिनोमिनेटर ये कैंसिल हो गया। यहाँ से 3x+2 के साथ कैंसिल हुआ। बी वाली टर्म में x+1 है तो ये इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ। स्टिल एक टर्म हमारे पास अभी भी है, ठीक है, x+1 का होल स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया। अब जो रिमेनिंग हमारे पास टर्म्स रह जाएंगी उनको हम लोग लिखेंगे। यहाँ से रह गया हमारे पास 7x+4 इज इक्वल्स टू ए वेरिएबल आ गया। ये 3x+2 तो पूरा कैंसिल हो गया था, अब आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर प्लस आ गया बी वेरिएबल, 3x+2 आ गया, x+1 एक कैंसिल हुआ, स्टिल हमारे पास एक इसकी फॉर्म है, x+1 आ जाएगा प्लस सी, x+1 का होल स्क्वायर पूरी टर्म कैंसिल हो गई, एंड हमारे पास क्या आ गया, 3x+2 आ गया। इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब इसी इक्वेशन को हम लोग आगे फर्दर यूज करेंगे हमारे जो वेरिएबल्स हैं ए, बी और सी, उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब आप लोग देखें यहाँ से हमारे पास कौन से वेक्टर है जहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करके और a और b और c की वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं। एक फैक्टर हमारे पास है x+1 और दूसरा क्या है, 3x+2 है। तो सबसे पहले हम x+1 को यूज कर लेते हैं। फ्रॉम x+1 इज इक्वल्स टू 0। अब x+1 यहाँ पे पॉजिटिव था, इधर आके क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, x इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 2। मतलब -1 को हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है जहाँ जहाँ पे x आ रहा है। वही हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में किया, -1 पुट कर दिया, x की जगह 7 इंटू -1 + 4 इज इक्वल्स टू a।
एक्स की जगह -1 +1 का होल स्क्वायर प्लस बी 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे +2 -1 +1 प्लस सी 3 और एक्स मल्टीप्लाई हो रहा था मल्टीप्लाई -1 +2 7 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -7 +4 आ गया इज इक्वल्स टू। अब ये वाली जो पूरी टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी, +1 -1 क्या हो गया कैंसिल हो गया और ये रह गया 0। 0 के साथ a मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 0 आ गया। यहाँ से +1 -1 ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे रह गया 0। 0 इसके साथ ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया। 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, मतलब ये पूरी टर्म भी 0 हो गई है। अब हमारे पास रह गया सी वाली टर्म, तो यहाँ पे क्या हो गया सी आ जाएगा। 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -3 आ गया और +2 एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट स्टेप में -7 +4 माइनस प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी रकम का और माइनस किया तो हमारे पास आ गया 3 एंड सी एज इट इज़ -3 +2 आ गया -1 -3 एज इट इज़ और -1 को सी के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया -c आ गया। अब ये माइनस साइन इसके साथ कैंसिल हो गया और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 3 आ गया। जब हम लोगों ने x+1 वाले फैक्टर को यूज़ किया तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई है 3 आ गई है, मतलब हमने इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास अब सेकंड फैक्टर क्या है 3x+2 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 3x+2 इज इक्वल टू 0 पुट 3x यहाँ पे रह जाएगा 2 इधर आके क्या आ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा और x इज इक्वल टू 3 के साथ x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा था तो 2 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू -2/3 आ गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। अब जिस तरह पहले स्टेप में हम लोगों ने x की जगह -1 पुट किया था, अब हम क्या पुट करेंगे -2/3 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। अब इसी तरह हम लोगों ने जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे -2/3 पुट किया, यहाँ पे -2/3 -2/3 3 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है -2/3, यहाँ पे -2/3 +1 एंड 3 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है तो -2/3। एंड नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया प्लस माइनस माइनस 7 2 जार 14 14/3 आ गया और +4 एज इट इज़ आ गया इज इक्वल्स टू a। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है प्लस का साइन है, तो मैथमेटिक्स में जब भी प्लस या माइनस का साइन आए तो हम लोग क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे सॉरी मैंने स्क्वायर लगाना है, यहाँ पे हमने इसका एलसीएम लिया तो यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 है। 3 और 1 का जब हमने एलसीएम लिया तो 3 आया, 3 3 के साथ कैंसिल हुआ -2 प्लस 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3 तो ये आ गया -2 + 3 और ऊपर आ गया इसका स्क्वायर प्लस आ गया। अब ये देखिए ये 3 इसके साथ कैंसिल हुआ -2 + 2 ये कैंसिल हुआ तो ये क्या पूरी टर्म क्या हो गई 0। 0 को b के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 0 हो गया और ये वाली टर्म भी क्या 0 हो जाएगी मल्टीप्लाई होके। इसी तरह ये 3 इसके साथ कैंसिल हुआ 3 1 ज़ा 3 और -2 + 2 कैंसिल हुए तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। 0 को जब हमने c के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ तक हम लोगों ने सोल्व कर लिया है, अब हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हम लोगों ने अब आगे करना है ये वाला स्टेप जो लास्ट पे था -14/3 और +4 इज इक्वल्स टू a इंटू -2 + 3/3 का स्क्वायर +0 + 0। इसको हमने टॉप पे लिख लिया, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया 4 के नीचे हम लोगों ने डिनोमिनेटर में कर लिया कंसीडर 1। यहाँ पे हमने इसका एलसीएम लिया क्योंकि दरमियान में क्या था प्लस का साइन था। जब भी प्लस का साइन या नेगेटिव साइन हो तो हम क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम आ गया 3 3 3 के साथ कैंसिल हुआ -14 प्लस 3 1 ज़ार 3 एंड 3 4 ज़ार 12 आ गया इज इक्वल्स टू a -2 + 3 इज इक्वल्स टू 1/3 का होल स्क्वायर और ये 0 हमारे पास ऑलरेडी थे। देन हम लोगों ने प्लस माइनस माइनस आ गया और इसको सोल्व किया तो आ गया 2/3 इज इक्वल्स टू a 1 और 3 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास क्या आ गया 9 आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है a की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1/9 तो ये दूसरी साइड पे हम इसको ले जाएंगे तो ये ऑपोजिट हो जाएंगे। तो -2/3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 9/1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू a। 3 3 ज़ार 9 हो गया एंड अब यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास -2 और 3 रह गया। -2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया -6 आ गया। c की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड कर ली थी जब हमारे पास आई थी 3 और a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है -6। अब हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ गई है और इसकी वैल्यू भी आ गई। अब फाइंड किसी करनी है b की वैल्यू फाइंड करनी है।
लेकिन हमारे पास फैक्टर्स x+1 और 3x+2 थे, वो तो हम लोगों ने दोनों यूज़ कर लिए और हमारे पास a और c की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर 2 को हमें एक्सपेंड करना होगा और देन हमें उसके जो हमारे पास उसके कोफिशिएंट्स है उनको कंपेयर करना होगा। तो हमने लिखा टू फाइंड b एक्सपेंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने वर्ड पे लिख दिया मैंने, 7x+4 इज इक्वल्स टू a इंटू x+1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 3x+2 इंटू x+1 प्लस c इंटू 3x+2। अब एक्सपेंड हम इसको कैसे करेंगे, एक्सपेंड का मतलब है इस इक्वेशन को मजीद सोल्व करेंगे। x+1 का स्क्वायर ओपन कर लिया, यहाँ पे x² प्लस 2x+1 आ गया। नेक्स्ट हमने क्या किया, 3x+2 और x+1 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 3x² प्लस 5x+2 एंड देन हम लोगों ने क्या किया, c को मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के अंदर, 3cx प्लस 2c आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, 7x+4 एज इट इज़ आ गया और a को अंदर ब्रैकेट में जितनी तीन टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ax² प्लस 2ax प्लस a प्लस इसी तरह हम लोगों ने b को अंदर मल्टीप्लाई किया, 3bx² प्लस 5bx प्लस 2b प्लस 3cx प्लस 2c एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, हमें अब कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है तो उसके लिए हमें सेम कोफिशिएंट्स को इकट्ठा करना होगा। तो 7x+4 और अब हमें x² वाले जो कोफिशिएंट्स हैं इनको इकट्ठा करना है। तो यहाँ पे x² वाली कौन सी टर्म है, ax² है, 3bx² है, बस और कोई भी नहीं है। तो a प्लस 3b इकट्ठा हो गया और x² हमने इसको कॉमन ले लिया। नेक्स्ट हम कॉमन इकट्ठा करेंगे x वाली टर्म को, तो ये है 2ax प्लस 5bx प्लस 3cx। इनमें से हम लोगों ने x कॉमन ले लिया और इन तीनों को भी इकट्ठा कर लिया एंड लास्ट पे जो कांस्टेंट रह गया a रह गया, 2b रह गया और 2c रह गया, उनको लिख लिया। अब हम लोगों ने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग देखेंगे हम किस कोफिशिएंट को यूज़ करके कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे a प्लस 3b जो x² के कोफिशिएंट्स हैं इनको कंपेयर करें तो आप लोग देखें इस साइड पे x² कुछ भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ईजीएस्ट वे है, हम a प्लस 3b को 0 के इक्वल रख लेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 वाली x² की जो टर्म ही नहीं है, जिसकी टर्म ना उसको हम 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो अगर हम फॉर एग्जांपल x की कोफिशिएंट्स मेजर करते हैं तो नंबर 1 बात यह है कि इसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं और इसको 7 के इक्वल रख के हम इसको भी सोल्व कर सकते हैं। हम a प्लस 2b प्लस 2c को 4 के इक्वल रख के भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को हम ईजीएस्ट वे से करेंगे ताकि चेक करने वाले को सही से समझ में आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, a प्लस 3b को रख देंगे 0 के इक्वल। अब हमारे पास b की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है, लेकिन a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड कर लिया, -6 पुट की प्लस 3b इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 3b और -6 इस साइड पे आके क्या हो गया, +6 हो गया। नेक्स्ट b के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने इसको 6 के साथ ला के डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ गया, 3 2 जार 6 और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 2 आ गई है। तो c की वैल्यू हमारे पास 3 थी, b की वैल्यू -6 और a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 2 आ गई है। तो ये 3 वेरिएबल्स थे, इनकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली है। अब लास्ट स्टेप में हम अपना आंसर किस तरीके से लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 जो है इसमें हम अपनी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो a की जगह हम लोगों ने क्या लिखा, -6/3x+2 प्लस b की जगह हमने क्या लिखा, 2 लिखा, 2/x+1 प्लस c की जगह हमारी c की वैल्यू हमारे पास आई थी 3/x+1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। फ्रेंड इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोग खुद सोल्व करेंगे एज अ होमवर्क, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो सके और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। और अब हम स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है 1/x² - 1 × x+1। तो अब आप क्वेश्चन पे गौर करें, इसमें हमारे पास रिपीटेड फैक्टर नहीं है। तो सबसे पहले हमने इसको क्वेश्चन को अपनी कंडीशन में लेके आना है, कन्वर्ट करना है और देन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं 1/x² - 1 और x+1। तो x² - 1 हमारे पास ये फॉर्मूला है, फॉर एग्जांपल a² - b² इज इक्वल्स टू होता है a प्लस b और a माइनस b के। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो x² - 1 यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, x - 1 और x+1 के, ठीक है।
ये वाली टर्म को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया और एक्स प्लस वन यहाँ पे आ गया और इज इक्वल्स टू 1/। अब हमने एक्स माइनस वन आ गया और एक्स प्लस वन है, तो इसको हम एक्स प्लस वन का हमने इसको होल स्क्वायर लिख दिया। वो हमने क्यों किया, ताकि हमारे पास एक रिपीटेड फैक्टर आ सके। अब देखें ये हमारे पास एक स्क्वायर आ गया, मतलब एक्स प्लस वन फिर एक्स प्लस वन का स्क्वायर रिपीट हो रहे हैं फैक्टर्स, तो ये अब हमारे पास रिपीटेड फैक्टर्स की फॉर्म में आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 1/x माइनस वन और x प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a/x माइनस वन, फर्स्ट फैक्टर आ गया, प्लस b/x प्लस वन, ये फर्स्ट पावर के साथ आ गया, वन पावर के साथ। अब अब ये सेकंड पावर टू पावर के साथ आएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर के साथ। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। इस पूरी इक्वेशन को हम डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड के साथ, एंड देन हम लोगों ने तीनों टर्म्स के साथ 1/1 मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई किया ए वाली टर्म के साथ, देन मल्टीप्लाई किया बी वाली टर्म के साथ, एंड देन मल्टीप्लाई किया सी वाली टर्म के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये x माइनस वन कैंसिल हुआ, x प्लस वन का होल स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये x माइनस वन इसके साथ कैंसिल हुआ, x प्लस वन पावर वन है इसके साथ कैंसिल हुआ। अब भी हमारे पास एक पावर बची x प्लस वन, अभी भी हमारे पास है, x प्लस वन का होल स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया। अब रिमेनिंग जो टर्म्स हैं उनको हम लोग लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा वन आ जाएगा यहाँ से, a इंटू यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या रह गया, x प्लस वन का होल स्क्वायर रह गया, प्लस b एक्स प्लस वन रह गया, एक्स माइनस वन रह गया और एक एक्स प्लस वन रह गया। ठीक है, अभी हमारे पास सिर्फ एक टर्म कैंसिल हुई है, प्लस सी आ गया, और यहाँ पे एक्स प्लस वन वाली टर्म जो थी वो कैंसिल हो गई और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, एक्स माइनस वन रह गया। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हम लोगों ने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है, जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, किनको यूज़ करके, डिनोमिनेटर में जो हमारे पास लीनियर फैक्टर है उनको यूज़ करके। तो फैक्टर हमारे पास क्या है, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन है, तो हम लोगों ने फ्रॉम एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो पुट ये एक्स प्लस वन है, वन यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन। अब एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम लोगों ने माइनस वन पुट कर देना है, और हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, वो ए बी और सी में कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हम लोगों ने पुट किया वन इज इक्वल्स टू ए, एक्स की जगह क्या आ गया, माइनस वन आ गया, प्लस वन का स्क्वायर, प्लस बी एक्स की जगह माइनस वन आ गया, माइनस वन, और फिर एक्स की जगह माइनस वन प्लस वन आ गया, प्लस सी एक्स की जगह माइनस वन एंड माइनस वन। अब ये वाली टर्म है प्लस वन माइनस वन, जीरो हो गया, जीरो का स्क्वायर क्या आता है, जीरो, और जीरो एक साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ए वाली पूरी टर्म क्या हो गई है, जीरो हो गई है। इसी तरह प्लस वन माइनस वन, ये जीरो हो गया, जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये जीरो हो गया, जीरो बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो हो गया, ये पूरी बी वाली टर्म भी क्या हो गई है, जीरो हो गई है। अब हमारे पास बची सी वाली टर्म, सी आ गया, माइनस वन क्या हो गया, माइनस टू हो गया, वन इज इक्वल्स टू माइनस टू सी। अब सी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, माइनस टू मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको वन के साथ डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस वन ओवर टू आ जाएगा, और सी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली है, माइनस वन ओवर टू। एक फैक्टर को यूज़ किया x प्लस वन को और c की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम सेकंड फैक्टर जो है x माइनस वन इसको यूज़ करेंगे, और किसी भी बाकी a और b वेरिएबल रह गए उनमें से कोई भी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। फ्रॉम x माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो पुट माइनस वन नेगेटिव था, इस साइड पे आके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब हम लोगों ने x इज इक्वल्स टू वन पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये है, वन इज इक्वल्स टू ए, एक्स की जगह वन, वन प्लस वन का स्क्वायर, प्लस बी एक्स की जगह वन आ जाएगा, वन माइनस वन, और यहाँ पे भी एक्स वन आ जाएगा, वन प्लस वन, प्लस सी इंटू वन माइनस वन। अब ये वन इज इक्वल्स टू ए, वन प्लस वन क्या होता है, टू होता है, और टू का स्क्वायर आ गया। अब ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल हुआ, ये जीरो हो गया, जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये जीरो हो गया, जीरो बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये जीरो हो गया, पूरी टर्म क्या हो गई है, जीरो हो गई है। इसी तरह ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल हुआ और ये वाली टर्म भी जीरो हो गई है। अब हमारे पास ये आ गया वन इज इक्वल्स टू 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 जार फोर, मतलब टू का स्क्वायर लिया तो फोर आया, और फोर को एक साथ मल्टीप्लाई किया तो फोर ए आ गया। अब एक साथ फोर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम लोगों ने वन के साथ डिवाइड कर दिया, तो ए इज इक्वल्स टू क्या आ गया, वन ओवर फोर आ गया।
तो एक फैक्टर x+1 को यूज़ किया, हमारे पास c की वैल्यू आ गई -1/2, और देन x-1 को यूज़ किया तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई है 1/4। अब हम लोगों ने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमारे पास फैक्टर तो है ही नहीं। तो अब जिस तरह हम लोगों ने बाकी क्वेश्चन में किया था, हम इक्वेशन नंबर 2 को एक्सपेंड करेंगे और उससे b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट a और c की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली थी। c हमारे पास था -1/2 और a इज इक्वल टू था 1/4। अब हम लोगों ने b की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो उसके लिए हम लोगों ने इक्वेशन को एक्सपेंड किया। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखी, 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वेयर प्लस b इंटू x-1 x+1 प्लस c इंटू x-1। तो इस इक्वेशन को एक्सपेंड किया, हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। 1 इज इक्वल टू a और x+1 का स्क्वायर ओपन किया, x² प्लस 2x+1 प्लस b आ गया। x-1 और x+1 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया x² -1 प्लस cx और माइनस c आ गया और इंटू x-1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 1 इज इक्वल टू a को हमने इक्वेशन ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ax² प्लस 2ax प्लस a प्लस इसी तरह b को मल्टीप्लाई किया, bx² और यहाँ पे आ गया यहाँ पे मिस्टेक होगी हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आएगा b -b प्लस सी एक्स और यहाँ पे आ गया -c। ठीक है, अब आगे हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, कंपेयर हम लोगों ने कोफिशिएंट्स को करना है, तो उसके लिए हमें x² वाली जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया, ax² और bx²। ये x² वाले कोफिशिएंट थे, उनको इकट्ठा कर लिया। नेक्स्ट हम लोगों ने x वाले कोफिशिएंट लिखे 2ax और cx, इनको हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया, और प्लस a -b और -c इनको हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया। ये हम लोगों ने इसलिए किया ताकि इनमें से हम जिस कोफिशिएंट को हम लोगों ने कंपेयर करना है उसको हम कॉमन लेके और आगे हम इसको सॉल्व कर सकें, वैल्यू फाइंड कर सकें। 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा था, x² कॉमन आ रहा था और a प्लस b आ गया। यहाँ से हमारे पास x कॉमन आया, c प्लस 2a और यहाँ पे हमारे कॉन्स्टेंट लिख दिया प्लस a यहाँ पे हमारे पास माइनस आएगा, -b और -c। देन हम लोगों ने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें ऐसी कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना होगा जिसमें हमारे पास b हो। तो हम x वाले कोफिशिएंट्स को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हमारे पास a और c यूज़ किया गया है, b है ही नहीं। या तो हम कांस्टेंट को कंपेयर कर सकते हैं या फिर हम x² वाली टर्म्स को कर सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है, अगर हम कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे या x² वाली टर्म्स को कंपेयर करेंगे, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो आपको जिस मेथड से इजी लगे आप वो करें। तो मैंने यहाँ पे x² वाली टर्म्स को कंपेयर किया, कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ x²। अब a प्लस b आ गया और इसके x² वाली यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है तो उसको हम लोगों ने 0 के इक्वल रख लिया। अब a हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1/4 है प्लस b इज इक्वल टू 0। b यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो b के साथ 1/4 ऐड हो रहा है तो उसको हम लोगों ने इस साइड पे ले जाके माइनस हो गया, तो ये आ गया b इज इक्वल टू -1/4। a is equals to 1/4, b is equals to -1/4 and c is equals to -1/2। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई है 1/4, b की वैल्यू आ गई -1/4 एंड c की वैल्यू आ गई है -1/2। तो उसके बाद हम लोगों ने वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद इन तीनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। तो a की जगह हम लोगों ने लिखा 1/4 जो हमारे पास वैल्यू थी ओवर x-1 प्लस b की वैल्यू हमारे पास थी -1/4 ओवर x+1 प्लस c की वैल्यू थी -1/2 ओवर x+1 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए हमारे पास है डबल फ्रैक्शन। अब ये जो 4 है इसको हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे 1/4 इंटू x-1 और ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 और 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 4 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 1 और 2 इसके साथ नीचे आ जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया पार्शियल फ्रैक्शन और ये हमारा आंसर है। तो एक्सरसाइज 4.2 के साथ ही हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिल सके। शुक्रिया।